इस वीडियो के अंदर मोबाइल की 6 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं। यदि आप उनको ऑन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल की बैटरी लगभग 2 दिन चलेगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि भाई मेरे मोबाइल की बैटरी नहीं चलती। आपका मोबाइल नया है या पुराना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत ज़्यादा पुराना मोबाइल हो गया है तो डेफिनेटली उसकी बैटरी के ऊपर तो असर जाएगा ही जाएगा। बैटरी पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे असर जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम नए मोबाइल के साथ भी है कि उनकी बैटरी नहीं चलती है। अब उसके पीछे रीज़न क्या होता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो एक मेन रीज़न होता है वो है कुछ सेटिंग्स। जब आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसके अंदर इनबिल्ट कुछ ऐप पहले से ही आते हैं और कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार डाउनलोड कर लेते हैं। अब उनकी सेटिंग कोई करता नहीं है, बस डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद ये सोचते हैं कि भाई जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तभी ये मेरी बैटरी खाएगा। नहीं भाई, ऐप सिर्फ आपकी बैटरी ही नहीं खाता है, आपका इंटरनेट भी खाता है, आपका डेटा भी यूज़ करता है। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम भी कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में वो आपका डेटा और बैटरी दोनों को यूज़ करते रहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, उनकी सेटिंग्स आप तुरंत बंद कर लीजिए। 100% आपकी बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत और आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट। उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं, आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ वीडियो काम का है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में आप ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये सेटिंग्स करने के बाद में आपके बैटरी बैकअप में कितना फ़र्क पड़ा। चलिए स्क्रीन के ऊपर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि बैटरी का प्ले स्टोर से क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ है भाई, क्योंकि प्ले स्टोर एक ऐसा है कि जिसके अंदर, अब ये मैं सिर्फ एंड्रॉयड के लिए नहीं बता रहा हूँ, चाहे आपका आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, कोई सा भी हो, सब में ये सेटिंग जो है ना बराबर काम करेंगी। तो प्ले स्टोर के अंदर जो ऐप्स होते हैं वो बैकग्राउंड में आपका बैटरी और डेटा दोनों यूज़ करते हैं। तो उस सेटिंग्स को आपको बंद करना है। कैसे करना है? आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके आप ऊपर जो ये आइकॉन बना होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। सॉरी, ये जो आइकॉन बना होता है आप इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा सेटिंग, ये वाला सेटिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा नेटवर्क प्रीफरेंस। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। ऑटो अपडेट ऐप, आप इसको ओपन करना। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि यदि ये ऑन रहते हैं तो बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को भी यूज़ करता रहता है और आपका जो डेटा है उसको भी यूज़ करता रहता है। तो ये ओपन करने के बाद में आपको ये दिखाई पड़ रहे होंगे जो ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस पे आपको ऑन कर देना है। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि बैकग्राउंड में जो आपका ये जो प्ले स्टोर है उसके द्वारा या जितने भी आपके मोबाइल के अंदर ऐप हैं उनकी अपडेट्स आती रहती हैं। और यदि ये आपका ऑफ नहीं है तो आप डाटा यूज़ कर रहे हों, मोबाइल यूज़ कर रहे हों, नहीं कर रहे हों, ये बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को भी यूज़ करता रहता है और आपके इंटरनेट के डाटा को भी यूज़ करता रहता है। तो इसको ऑफ़ कर लें। जब आप ऐप अपडेट करना चाहें तो मैनुअली अपडेट करें। अब मान लीजिए आपके मोबाइल में 100 ऐप हैं और आपने ये ऑटो कर रखा है, तो वो 100 ऐप अपडेट होने में वो पूरा दिन आपका डाटा भी यूज़ होता रहेगा और आपकी बैटरी भी यूज़ होती रहेगी। तो इसको ऑफ़ रखें और मैनुअली अपडेट करें। मान लीजिए आप 4 या 5 ऐप कोई अपडेट करना चाहते हैं तो मैनुअली अपडेट करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका इंटरनेट भी कम लगेगा। इंटरनेट भी कम लगेगा तो सीधी सी बात है बैटरी का कंज्यूमिंग, बैटरी का यूज़ भी कम होगा, तो आपकी बैटरी का बैकअप बढ़ेगा। अब अगली सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। अब दूसरी सेटिंग के लिए आपको जाना है इंस्टाग्राम में। लगभग हर मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम ऐप होता ही होता है और इसकी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है। तो हम इंस्टाग्राम ओपन करेंगे। अब आप देखिए इंस्टाग्राम ओपन होती है, देखिए वीडियो अपने आप चलनी स्टार्ट हो गई। हमने तो प्ले नहीं किया, ऑटोमेटिक जो है ना वीडियो स्टार्ट हो जाती हैं।
अब इससे क्या हो गया भाई, वीडियो स्टार्ट होगी तो सीधी सी बात है कि आपका डाटा भी इस्तेमाल करेगी और आपका बैटरी भी इस्तेमाल करेगा। तो इसको आपको बंद कर देना है कि ये अपने आप ना हो। तो नीचे जो प्रोफाइल का लोगो बना होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके ऊपर 3 डॉट पे, 3 लाइन जो है इस पर क्लिक करेंगे। ये जो 3 लाइन बनी होती है इस पर क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से पेज खुलेगा। तो इसमें आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है, आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको टिक करके दिखा देता हूँ, कई बार समझ में नहीं आता है। डाटा यूजेज एंड मीडिया क्वालिटी, ये ऑन है, इसको हमें बंद करना होगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर डाटा सेवर के नाम से है, ये जो बंद है इसको हमें ऑन करना होगा। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो अपने आप जो वीडियो प्ले हो रहे थे वो प्ले होना बंद हो जाएंगे। और बैकग्राउंड के अंदर भी जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं इस ऐप को, तो ये बैकग्राउंड के अंदर भी आपकी बैटरी और डाटा दोनों को खर्च करता रहता है, जिसके कारण से आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। ये हो गई दूसरी सेटिंग। अब तीसरी सेटिंग भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब तीसरी सेटिंग के लिए आपको अपना फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करके और आपकी जो ये ऊपर जो प्रोफाइल बनी होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो आपकी प्रोफाइल बनी होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जब आप आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, सेलुलर एंड डाटा यूजेज। सेम वही ऑप्शन है इसका भी जो इंस्टाग्राम का था। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर भी आप देखिए, ये जो डेटा सेवर है ये आप इसको टिक कर देना है। जब आप इसको टिक कर देंगे, डेटा सेवर पे जब आप टिक करेंगे तो ये भी जिस तरह बैकग्राउंड में आपका डाटा और बैटरी दोनों यूज़ कर रहा था वो यूज़ करना बंद कर देगा। आपका डाटा भी बचेगा और आपकी बैटरी भी बचेगी। अब जो अगली सेटिंग बताने वाला हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। वो है आपके YouTube की। तो YouTube तो एक ऐसा ऐप है जो बहुत ज़्यादा डेटा और बैटरी दोनों को यूज़ करता है। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको भी ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, YouTube ओपन करेंगे। YouTube ओपन करके आप जो नीचे प्रोफाइल का लोगो बना होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये प्रोफाइल जो बना होता है इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा सेटिंग्स का, ये वाला, आप इस पर क्लिक करना। सेटिंग्स पे क्लिक करके आप इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो आपको दिखाई पड़ेगा वीडियो क्वालिटी एंड प्रेफरेंस। ये आप देख सकते हैं, ये वाला, आप इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करके ये देखिए हाई क्वालिटी, डाटा सेवर, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो इसमें भी आपको डाटा जो सेवर है इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद बैक चले जाना है। उसके बाद बैक जाके आपको देखिए इसी के नीचे दिख रहा है प्लेबैक। प्लेबैक के ऊपर ऑन करके, और ये देखिए ऊपर ये इसका जो ऑप्शन है ये ऑन है, ये ऑन है, इसको ऑफ कर देना है। क्योंकि इससे क्या है कि जैसे ही आप YouTube को ओपन करते हैं तो वीडियो अपने आप प्ले होने लगते हैं। कोई वीडियो आपने देखा है तो उसके नेक्स्ट अगला वीडियो भी ऑटो प्ले हो जाता है। तो वो डाटा का भी इस्तेमाल करता है और बैटरी का भी। तो इसको हम बंद कर देंगे। अब फिर बैक आ जाएंगे। फिर से बैक आके, और ये देखिए नीचे ही इसके डाटा सेविंग लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। और डाटा सेविंग के ऊपर भी आपको सेम ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आप ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको बैटरी और डाटा कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसमें भी सबसे ऊपर है डाटा सेविंग मोड, बिल्कुल टॉप पे ही लिखा हुआ है डाटा सेविंग मोड। ये आप इसको ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने से ये देखिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपका जो डाटा अननेसेसरी यूज़ हो रहा था वो यूज़ होना बंद हो जाएगा। अब अगली सेटिंग के बारे में और बता देता हूँ। अब जो 5वीं सेटिंग है वो है आपके खुद मोबाइल की सेटिंग। आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है और ऊपर मोबाइल की सेटिंग में ये सर्च बार जो बना होता है इसमें आपने लिखना है बैटरी।
तो आपके सामने बैटरी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर ओपन होंगी। इनमें से आपको तलाश करना है बैटरी सेवर। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह मेरे मोबाइल में नीचे है, हर कंपनी का अलग ऑप्शन होता है, तो आपके मोबाइल में बैटरी सेवर या स्मार्ट बैटरी या किसी नाम से भी मिल सकता है। तो इस पर क्लिक करेंगे बैटरी सेवर पे, तो आप देखेंगे, देखिए इसमें भी बैटरी सेवर का ये जो स्विच है ये ऑफ है, इसको हम ऑन कर लेंगे। अभी ऊपर ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन जो बना हुआ है ये 7 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो उसके बाद में इसका ये जो टाइम है, यदि आपका ये बैटरी सेवर ऑन है तो ये 7 घंटे जो 50 मिनट अभी दिखा रहा था 81% बैटरी, ये टाइम यदि पहले से ये ऑन होता तो ये हो सकता है आपका 90% मिलता, या इसका 8 या 10 घंटे मिलता। क्योंकि अननेसेसरी जो बैकग्राउंड में बैटरी यूज़ हो रही थी, इसको ऑन करने के बाद में जो बैटरी बैकग्राउंड में यूज़ हो रही थी वो यूज़ होनी बंद हो जाएगी, और आपकी बैटरी का जो है ना बैकअप बढ़ जाएगा। अब अगली सेटिंग और बता देते हैं। अब नंबर 6 जो सेटिंग है वो भी फ़ोन से ही रिलेटेड है। आप सेटिंग के अंदर ही जाएंगे फ़ोन की, और उसी तरह ऊपर सर्च बार में आप लिखेंगे अपडेट। अपडेट लिखेंगे तो बहुत सारे आपके सामने अपडेट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आप सिस्टम अपडेट ढूंढेंगे, जो मेरे मोबाइल में सबसे नीचे से ऊपर तीसरे नंबर पे दिखाई पड़ रहा है, सिस्टम अपडेट। ठीक है, आपके मोबाइल में ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं हो सकता है। ये जो आपके मोबाइल की जो अपडेट्स आती हैं, जो जिस कंपनी का भी आपका मोबाइल है वो कंपनी समय समय पे मोबाइल की अपडेट सॉफ्टवेयर की भेजती रहती है, तो उसको अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह मेरा ये सिस्टम, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, यानी कि मेरा मोबाइल ऑलरेडी अपडेट है। अपडेट करने से क्या होता है कि जो कुछ फालतू के बग्स वगैरह मोबाइल्स के अंदर एंट्री करते रहते हैं, तो अपडेट लेने के बाद में उन सब के ऊपर उनको ये सिस्टम रोकता है जो बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये हो गई 6 सेटिंग्स। और अब कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें भी और बता देता हूँ, वो भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं कि मोबाइल का जो स्क्रीन है, हमारी जो डिस्प्ले है, इसको हम बहुत तेज़ हम इसका ब्राइटनेस रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, बैटरी को ज़्यादा यूज़ करता है ये। तो आपकी जो ब्राइटनेस है उसको आप ऑटो के ऊपर रखें। ऑटो पे रखने के क्या होगा, जिस तरह मान लीजिए आप धूप में या तेज़ रोशनी में निकलेंगे तो आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ेगी। यदि आप ऐसी जगह पे होंगे जहाँ छाँव है या नाइट में अंधेरे में है, तो आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वो ऑटो एडजस्ट करके उसका ब्राइटनेस कम कर लेगा। यह सबसे बेटर तो यही है कि आप उसका ब्राइटनेस कम ही रखिए। आपको ज़रूरत के अनुसार आप खुद घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, तो आपकी बैटरी बहुत कम यूज़ करेगा। अब बताई गई टिप यदि पसंद आई हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।